मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि हम उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर, अगर वहां पर ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, हम उनके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। अगर 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 आवश्यकता पड़ी तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ के जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनको चार्जशीट किया जाएगा एंड इट विल बी सीन कि क्यों उन्होंने समय अवधि के ऊपर ये कार्य नहीं किया। वी मीन बिजनेस। हम सरकार का कोई भी चाहता नहीं है, कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर चाहता नहीं है। जो कार्य करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, उसको हम समर्थन करेंगे। उसको हम उनके एसीआर्स में एक्सेप्शनली हम उनका समर्थन करेंगे, मगर ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले कि जहाँ जहाँ पे परफॉर्मेंस कम है जिन जिन डिविजन में, और उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है। जैसा मैंने कहा कि वी कैन रीच अप टू फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, मगर वो प्रदेश की जनता के सपोर्ट के बिना, और पर्टिकुलरली जो हमारे लोग हैं जिनकी ज़मीनें इसमें आ रही है, उनके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं इसको रिएटरेट कर रहा हूँ कि हम इसमें एक मुहिम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर हम चलाएंगे। साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी मैंने देखी है डिपार्टमेंट की, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनकी हमने पूरे रूप से जो है वो परफॉर्मेंस देखी है। और मैं आपको ये साझा करना चाहता हूँ कि हमने पूरे प्रदेश के जो हमारे डिविजन्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, 4 कैटेगरीज में। एक रेड जोन है, एक येलो जोन है, और एक ग्रीन जोन है, और एक बिल्कुल ही जो नॉन परफॉर्मिंग जोन है। 4 जोन्स में हमने उनको बांट दिया है। और जो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस वाले डिविजन्स हैं उसका आंकड़ा भी हमारे पास है। जो हमारे मीडियम काम कर रहे हैं उनके आंकड़े भी हमारे पास है। और उसी दृष्टि से जो भी इसमें कार्य हो रहे हैं उसको मैं उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और मैंने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में भी ये कहा है, मैंने अपने सेक्रेटरी को भी ये कहा है कि जहाँ पर भी हमको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ दी अप्रोच ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ पे कोई फॉरेस्ट की समस्या है अलग बात है, जहाँ पर कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ज़मीन है उसकी वजह से काम सॉल्व हुआ हुआ है अलग बात है, मगर अगर डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या ठेकेदार की कमी की वजह से कार्य समय अवधि के ऊपर पूरा नहीं हो रहा, या वो नाबार्ड के कार्य है, 2015-16 के कार्यों का भी मैंने रिव्यू किया, वो भी अभी तक चले हुए हैं, हैरानी की बात है। हमारे पीएमजेएसवाई के बहुत जो पहले चरण के कार्य है वो भी अभी चले हुए हैं, वो भी हैरानी की बात है। और पीएमजेएसवाई 3 जो हमको पिछले साल सैंक्शन हुआ है, हालांकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा 2 साल का ये पैकेज है 18 महीने का, मगर पर कार्य सीधा नहीं है। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि हम उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर, अगर वहाँ पर ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, हम उनके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। अगर 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 आवश्यकता पड़ी तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ के जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनको चार्जशीट किया जाएगा एंड इट विल बी सीन कि क्यों उन्होंने समय अवधि के ऊपर ये कार्य नहीं किया है। वी मीन बिजनेस। हम सरकार का कोई भी चाहता नहीं है, कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर चाहता नहीं है। जो कार्य करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, उसको हम समर्थन करेंगे। उसको हम उनके एसीआर्स में एक्सेप्शनली हम उनका समर्थन करेंगे, मगर ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले कि जहाँ जहाँ पे परफॉर्मेंस कम है जिन जिन डिविजन में, और उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है। जहाँ पर भी ये है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है कि इनको समय तिथि के अंदर कार्य पूरा करे, अदरवाइज हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये मैं पूरे स्पष्ट शब्दों में ये बातें मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यही समय है, यही हमारे पास विंडो है जब हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर कार्य जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जो ये 3 महीने का जो विंडो हमारे पास है, इसमें हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर करें, ये हमारा प्रयास है। और वैसे ही अर्बन डेवलपमेंट का भी मैंने जैसा कहा कि रिव्यू मीटिंग किया है, उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने अर्बन चैलेंज फंड प्रदेश केंद्र सरकार से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें करीबन 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो है केंद्र सरकार का भी सहयोग है 25% का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है, और बाकी इसमें जो है वो मार्केट से
पैसा उठाने की ये स्कीम है। कैपिटल जो है हमारे जितने नेशनलाइज बैंक्स है या ओपन मार्केट के माध्यम से, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे वो सिवरेज सिस्टम को प्रदेश के अंदर बेहतर करने के हैं, चाहे पार्किंग फैसिलिटीज़ को प्रदेश के अंदर बेटर करने के हैं। और यही संदेश मैं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी हमने दिया है। जहाँ जहाँ के ईओ की परफॉर्मेंसेज अच्छी है, उनको सहयोग किया जाएगा। जहाँ पे नहीं है, वहाँ पर हम डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। ये साफ संदेश हमने अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी दिया है। तो मैं एक बारी फिर से, क्योंकि ये अब अगले मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स जो है वो आपके PMJSY 4 की मिलने वाली है। एंटिसिपेशन है अभी, क्योंकि जिस तरीके से हम मंत्रालय में बात कर रहे हैं, सभी साथियों से बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, मगर अभी हमारे आंकड़े जो है अभी जो उसमें टेंटेटिव आंकड़े दिखा रहे हैं, वो करीबन अभी हमारा 600 से 700 किलोमीटर है। मगर जो हमने, जैसा मैंने कहा कि वी कैन रीच अप टू फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, मगर वो प्रदेश की जनता के सपोर्ट के बिना, और पर्टिकुलरली जो हमारे लोग हैं जिनकी ज़मीनें इसमें आ रही है, उनके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं इसको रिएटरेट कर रहा हूँ कि हम इसमें एक मुहिम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर हम चलाएंगे, जिसमें हमारे जितने भी पंचायती राज के लोग हैं, हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वहाँ के स्थानीय माननीय विधायक है, और भी जो वहाँ के साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ इसमें एक पब्लिक सपोर्ट के साथ ज़मीन लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हैमलेट्स, यानी जो हमारी हैबिटेशंस है जो भी नहीं जुड़ी हुई है सड़कों से, उनको जोड़ने के लिए जो ये स्कीम हमको केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा गाँव, अभी जो हमारे 200 से या 250 से कम आबादी के हैं, उनको जोड़ने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है, हमारी सोच है। और इसमें पूरा समर्थन हमको केंद्र सरकार से भी मिल रहा है। मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखता हूँ, बिकॉज दिस इज़ पर्टिकुलरली अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मगर एग्जीक्यूशन उसमें PWD का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू वर्क एज अ टीम। दिस इज़ अबाउट नेशन बिल्डिंग, दिस इज़ अबाउट रीचिंग टू द मोस्ट फार फ्लंग एरियाज ऑफ द स्टेट। और ये खास करके जो हमारे इसमें बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट्स है, जिला कुल्लू है, जिला सिरमौर है, जिला चंबा है, जिला लाहौल स्पीति है और किन्नौर है। ये मैक्सिमम बेनिफिशरी वाले डिस्ट्रिक्ट्स है, जहाँ पे डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, अभी भी बहुत से गांव इनएक्सेसिबल है। उनको जोड़ने के लिए ये स्कीम, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से रामबाण का कार्य करेगी। तो इसमें पूरा समर्थन हमें प्रदेश की जनता का मिले, ये मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से जो है वो है। के लिए भी हम निरंतर मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ। निरंतर मैं जो हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनसे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमने 30 मार्च के पहले करीबन 170 करोड़ की पेमेंट्स जो है वो करी है, जिसमें PMJSY, CRF, आपके नाबार्ड और चीज़ों की उसमें पेमेंट्स हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है और करीबन 90 करोड़ की पेमेंट्स जो है वो प्रदेश में हमारे वित्त मंत्रालय के माध्यम से हुई है, जिसमें खास रूप से मैंने ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से भी किया था, और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी मैंने ये कहा है कि जो हमारे स्टेट वर्क्स हैं, पर्टिकुलरली जो RNR के वर्क्स हैं, छोटे काम हैं, जिसमें प्रदेश में छोटे छोटे ठेकेदार हैं, उनकी जो पेमेंट्स नहीं हो पाई थी पीछे, वो इसमें की जा रही है। और इसमें 90 करोड़ की हमको सैंक्शन मिला है, वो अभी प्रोसेस में है। कई जगहों पे वो डिविजन में जा चुका है, कहीं में अभी नहीं गया है। उसका भी पूरा डेटा हमारे पास है। तो मैं पूरी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी देनदारियाँ डिपार्टमेंट की है, उसको समय अवधि के ऊपर पूरा किया जाए, चाहे वो बड़े क्लास 1 ठेकेदार है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 है, सबको बराबर तरीके से हम करके उनके हम भुगतान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं आंकड़ों के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे ये बात मैं जो है वो कह रहा हूँ।